होली के हुड़दंग का बड़ा अजब है हाल, हर मुखड़ा खुश रंग है, जीवन बना गुलाल। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि मैं आपको याद दिला देती हूं कि 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। आप जो विशेषज्ञ होंगे, जो मैं विषय बताऊंगी, उससे जुड़े हुए सवाल रख पाएंगे, अपनी इच्छाएं और अपनी बात भी कह पाएंगे, जो कि हमारे दर्शक हर बार करते हैं। तो दूरदर्शन परिवार, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमने कल होली का त्योहार मनाया, हम कल यानी आने वाले कल में भाई दूज मनाने वाले हैं और आने वाले समय में हम रंग पंचमी भी मनाएंगे। तो कुछ ऐसा ही माहौल होने वाला है आज स्टूडियो में। तो सबसे पहले 0755, जी हाँ, फोन नंबर, हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, डिस्प्ले करेंगे कि 0755-266-0049 लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1800-233-0040। अब तक तो आपको रट जाना चाहिए था। होली का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले भाई दूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भाई दूज मनाई जा रही है। तो क्या है, किस तरह का माहौल बनता है, जो तिलक लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2 भाई दूज मनाई जाती है हमारे भारत में, तो आप तस्वीरों से भी आनंद उठा सकते हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीरें। होली के बाद आने वाली भाई दूज का हम जिक्र करेंगे कि भाई जो है उसके तिलक लगाया जाता है बहन के द्वारा, और सभी संकटों को टालने की प्रार्थना बहन करती है। भारतीय परंपरा के अनुसार साल में 2 बार भाई दूज आती है, पहली दिवाली पर गोवर्धन पूजा के अगले दिन, और दूसरी जिसको हम कल मनाने वाले हैं होली के बाद आती है द्वितीया को, ऐसा कहा जाता है। दिवाली के भाई दूज को भाई की पूजा और तिलक कर भाई के लंबे जीवन की कामना की जाती है। ऐसी ही कामनाओं के साथ और शुभकामनाएं देती है बहन अपने भाई को। इसी के साथ हम होली की बात कर रहे हैं तो रंग पंचमी का भी जिक्र कर लेते हैं। रंग पंचमी यानी होली के 5वें दिन रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। खूबसूरत जो रंग हैं हमारे जीवन में भी इस तरह से बिखरे रहे, यही कामना एक दूसरे को बधाई देते वक्त और शुभकामनाएं देते वक्त करते हैं। देश के हर हिस्से में होली मनाई जाती है, और वृंदा मथुरा की अगर मैं बात करूं तो उस केंद्र में स्थित ब्रिज में राधा कृष्ण की पवित्र भूमि में सबसे अनूठा उत्सव होली का मनाया जाता है। ब्रिज की भूमि में आपको पता है अजब गजब होली खेली जाती है। अगर ब्रिज की भूमि के गांव की मैं बात करूं तो वहां गांव में मनाई जाने वाली होली के चलते ही इसे ब्रिज की होली कहा जाता है। ये अक्सर बसंत पंचमी से शुरू होती है और होली के अंतिम दिन से 2-3 दिन बाद तक भी चलती रहती है। और इन्हीं उत्सवों में एक उत्सव के बारे में आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, यानी हम लोकतंत्र के महोत्सव का भी आनंद उठाने वाले हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, 1 वोट देश के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव, अगर पूरे देश भर में मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो 543, यह आंकड़ा बिल्कुल मत भूलना, बहुत रोचक है ना। 543 ये सीटें हैं जिस पर मतदान होने वाले हैं, और हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से बता दूं कि जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उन युवा मतदाता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रण ले चुके हैं। इंतजार है तो बस तारीख का। खुद में इसमें हिस्सा बनिए और दूसरों से भी भाग लेने के लिए आग्रह कीजिएगा, क्योंकि ये प्रण लेना होगा कि 100% मतदान है, उसको लक्ष्य साधते हुए याद रखेंगे कि पहला वोट देश के लिए। और आदर्श आचार संहिता, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है, नियम कायदों का पालन करते हुए चलना है। सी विजिल ऐप के बारे में भी हमने जिक्र किया था। जब पिछली बार हमारे अतिथि आए थे तो उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी भी तरह का नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, ये भी बनती है हमारी जिम्मेदारी कि हम उस उल्लंघन का, उस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करें। और अब शुरुआत कर लेते हैं विधिवत तिथि विचार इतिहास। तो सबसे पहले तिथि के बारे में। तो आज की तिथि कुछ इस तरह है। विक्रम संवत 2080, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि 26 मार्च आज की तारीख, साल चल रहा है 2024 और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, दूरदर्शन परिवार यही कामना करता है। एक विचार हमारे पूरे दिन को बनाने वाला है, तो आज मैं क्या विचार लेकर आई हूं, चलिए बताते हैं। आज का विचार कुछ इस तरह है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होते रहेंगे, मालिक नहीं। तो किसी बड़ी सी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है, जो स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें ना, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जोर रहे हैं कि हुनर, स्किल्ड इंडिया की जो बात करते हैं, तो बड़ा सा नौकर बनने की
बजाय छोटा सा अगर मालिक बनेंगे तो शायद एक नई शुरुआत हो। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख किन मायनों में खास है, चलिए बताते हैं आज का इतिहास में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं 1907 का। कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा जी को भी छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। 1953 की बात करेंगे। डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीके की खोज की घोषणा की। 1973 गूगल के सह संस्थापक और कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1973 लंदन स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत हुई थी। 1974 सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत हुई थी वो थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1975 जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई। इतिहास में वो लोग भी दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया था। फिलहाल तो मैं बात कर लेती हूँ कुछ और खास सेलिब्रिटीज की। तो बॉलीवुड का जिक्र कर लेते हैं। मधु, आपको याद होगा फूल और कांटे वाला वो चेहरा, तो आज उनका भी जन्म दिवस है। ये तस्वीर आप देख लीजिए ताकि आप भूलें ना। इन्हीं के साथ एक और एक्टर हैं प्रकाश राज, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। आज इनका जन्म दिवस। सिम्बा, आपने जो सिंघम देखी होगी इस मूवी में, आपने इनको जरूर देखा होगा, तमाम मूवी में नजर आए। तो इन्हीं के साथ आज जिन हमारे दर्शकों का जन्म दिवस है, जो इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बिना देर किए मैं विषय बता देती हूँ और हम बात करने वाले हैं जिनसे, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। इन चेहरों से आप वाकिफ हैं, इनको आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित हेमचंद्र पांडे जी, जो कि प्रदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। ये बताएंगे कि जो आने वाली भाई दूज है और इसके अलावा ये रंगों का जो पर्व है, वो पर्व अपनी किस तरह की परंपराओं का निर्वहन कर रहा है। विषय भी हमारा पर्व और परंपरा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंडित जी आपका। नमस्कार, और नमस्कार। हमारे परिवार की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को भी। और आपने जो प्रश्न किया है वास्तव में बहुत अच्छा है। इसमें भाई दूज के बारे में एक छोटी सी बात है। हाँ। कि यमराज जो है अपनी बहन यमुना के पास मिलने गए थे और यमुना ने उसको, बहन ने बड़ा प्रेम से उसका सत्कार किया, भोजन कराया, सब कुछ किया, बड़ी प्रसन्न हो गए यमराज। हाँ। और यमराज ने कहा कि बहन, आज के दिन मैं इतना प्रसन्न हूँ कि ये वरदान देता हूँ कि जो भी भाई बहन के घर जाकर के भोजन करेगा और बहन का आतिथ्य लेगा तो उसकी लंबी उम्र होगी। हाँ। और उसको किसी प्रकार का बाधाएं नहीं आएगी। तो बहन ने तिलक लगा करके उनका भाई का स्वागत किया। इसी प्रकार ये जो भाई दूज की परंपरा है होली के बाद वाली, तो इसमें भी यही स्थिति है कि भाई दूज जैसे कल है, कल भाई दूज है। हाँ। तो भाई दूज के पर्व में कोई प्रत्येक बहन अपने भाई को आमंत्रित करके भाई से का सत्कार करके उसको तिलक लगाएगी। भाई यथाशक्ति, क्योंकि बहन के घर का भोजन नहीं किया जाता है, हमारी परंपरा है। हाँ। तो इसके कारण से यथाशक्ति जो भाई भेंट देना चाहे वो बहन को दे सकता है। परंतु बहन के तिलक और आशीर्वाद प्राप्त करने से भाई की लंबी उम्र होती है। यमराज ने ये आदेश दिया है, वरदान दिया है। तो इसके कारण से भाई दूज का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु तक रुक जाती है। बिल्कुल। तो मैं अगला सवाल रखूं उससे पहले, चूंकि भाई दूज की तिथि की बात हो रही थी और मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों के साथ, जब मैं बात कर रही थी, मैंने बताया कि 2 भाई दूज होती है। दोनों भाई दूज में, दिवाली वाली और ये वाली में अंतर क्या है पंडित जी? अब ऐसा है कि ये वो है काल रात्रि, दिवाली वाली जो तिथि है, इस प्रकार की 4 प्रकार की रात्रियां होती है। अच्छा। तो ये दारुण रात्रि है, ये होलिका दहन होने के पश्चात जो रात्रि होती है दारुण रात्रि है। तो काल रात्रि और दारुण रात्रि दोनों में अंतर है। दारुण रात्रि के कारण से किसी प्रकार की दारुण कठिनाइयाँ उसको भाई को ना आए। हाँ। इसलिए ये भाई दूज मनाई जाती है। और उधर काल रात्रि है, तो काल रात्रि जो दीपावली वाली है उसके पश्चात जो भाई दूज है, क्योंकि दीपावली का पर्व है इसलिए संपदा और सब प्रकार के सुख वैभव की देने वाली
वो भाई दूज है। तो इस प्रकार से दोनों भाई दूज का अंतर आप स्पष्ट है कि दो भाई दूज हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो ये जो होलिका दहन वाली है, किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आए, अकाल मृत्यु न हो, इस प्रकार से इस भाई दूज का महत्व है। हाँ। जी। अब अगर रंगों की चौघड़िया की मैं बात कर लूं, क्योंकि आपका तो बिल्कुल सालों से इस चौघड़िया तिथि पंचांग के आसपास ही आप घूमते रहते हैं और लोग आपके पास आते हैं ये जानने के लिए कि क्या शुभ घड़ी होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा। तो थोड़ा सा रंगों की चौघड़िया पर भी बात कर लेते हैं। जी जी, जरूरी है। हमारा जो सूर्य देवता है, पंच देवताओं में से सूर्य एक देवता है। मतलब 5 देवताओं में से सूर्य को, ग्रहों का राजा है ये। और सूर्य देवता है, और इन सूर्य की भी किरणों में 7 रंग है। मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है वो जानते होंगे विबज्योर। हिंदी में पढ़ने वाले बेनियाह पीनाला, इस प्रकार से ये बेजानी हपीनाला। हाँ, मैंने भी याद किया था। बेनियाह पीनाला। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह कि बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल रंग है। इस प्रकार से ये बेनियाह पीनाला 7 रंग है। सातों रंग का बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंगनी रंग है जो है वो चूंकि मिश्रित है, मतलब वो शनि से भी मिश्रित है, तो आत्म तत्व का सूचक है ये बैंगनी रंग। और आसमानी रंग जो है अथाह, जिसमें जो समुद्र होता है कितना अथाह है, परंतु उसका रंग जब हाथ में पानी लेते हैं तो रंग रहित होता है, परंतु गहरा दिखता है, नीला दिखता है। तो इसकी जिसमें अथाह हो, जिसके मन में बहुत गंभीरता हो, इस प्रकार का जो है नीला रंग होता है। तो गंभीरता वाला व्यक्तित्व होता है। हरा रंग तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है, समृद्धि का सूचक है और ज्ञान का सूचक है। बुध जो है, बुध का ग्रह है, बुध ग्रह का है, ज्ञान का सूचक है। तो ये बुद्धिमत्ता, कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता से किया जाए तो वो सफल होता है। तो इस प्रकार से बुध का है। पीला रंग जो हमने भी धारण कर रखा है, तो पीला रंग धारण करने का हमारी परंपरा में ये है कि ये गुरु का है। गुरुत्व रहता है। गुरु का मतलब ये है कि महानता बढ़ाता, तो बड़प्पन रहता है। तो इसके कारण से गुरु जो है, गुरु का इस प्रकार से ये कलर जो है सबके अलग अलग है। सूर्य का गुलाबी रंग है, सूर्य का स्वयं का गुलाबी रंग है। पंडित जी, हम दर्शकों को याद दिला देते हैं, हमारी बातचीत चलती रहेगी कि 075526000049 और 180023300040 टोल फ्री नंबर है। तो अगर होली के त्योहार से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, पर्व और परंपराओं से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो पंडित जी हमारे साथ अभी हैं। पंडित जी, होली के हम बात कर रहे हैं, तो होली की रंग पंचमी आने वाली है। होली का त्योहार हमने कल मनाया, तो मैं कल के दिन को भी उठा लेती हूँ सवाल में और रंग पंचमी के दिन को भी उठा लेती हूँ। बिल्कुल, क्या शुभ दिन था और रंग पंचमी का क्या शुभ दिन, क्या शुभ मुहूर्त बनने वाला है, क्या किया जाए, पूजन विधि, अर्चना, कुछ ऐसा है कि 27 को भाई दूज है और 30 तारीख को, 30 मार्च को रंग पंचमी पर्व है। तो इनमें क्या है कि भाई की, जैसे भाई को जब तिलक करेंगे तो ये थाली दिख रही होगी, पूजन की थाली रखी हुई है। तो इसमें एक अलावा रखा है, गुलाल रखी है और रोली रखी हुई है और अक्षत रखे हुए। अक्षत का मतलब होता है कि कभी क्षत नहीं हो, कभी रुके टूटे नहीं। तो इस कारण से भाई को जो है शुद्ध जल से पहले जल छिटक दे, उसके पश्चात में फिर तिलक लगाए, रोली का तिलक लगाए और तिलक के बाद में अक्षत लगाए और फिर कलावा बांध दें। तो इस कारण से ये रक्षा सूत्र है, बहन का बंधा हुआ रक्षा सूत्र भाई के लिए हमेशा काम देता है। और फिर ये होली का पर्व का जो गुलाल है, वो गुलाल लगाने के बाद तो अद्वितीय स्थिति बन जाती है, बहुत अद्वितीय स्थिति बन जाती है कलर की। और वही रंग पंचमी का त्योहार कहीं कहीं, मतलब कहीं धुलेंडी मनाई जाती है तो कहीं रंग पंचमी पर्व मनाया जाता है। हमारे मालवा क्षेत्र में रंग पंचमी मनाई जाती है, बाकी क्षेत्रों में धुलेंडी का बड़ा महत्व है। तो इसलिए रंग पंचमी में सभी प्रकार के जो रंग लगाए जाते हैं वो ग्रहों के उससे लगाए जाते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। हमारा जो परंपरा है, ऋषि परंपरा है, इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास भद्र विचार सब तरह से आए। क्रतवो यंतु विश्वतः, पूरे लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड।
ये इसका कहने का मतलब है कि हमारे सब तरफ से हमारे आदर्श विचार हमारे जीवन में प्राप्त हों। बिल्कुल तो ये हमारे परंपराओं का वो है, महत्व है। हमारे ऋषि परंपरा, हमारी प्राचीन काल की जो परंपरा है, समग्र विश्व को एक मानती है। तो बिल्कुल सब वसुदेव कुटुंबकम। जी, वसुधैव मुझे ये लाइन भी कुटुंबकम। याद आ जी, गई। जी, जी, जी। पंडित जी, होली के दूसरे दिन ही भाई दूज क्यों? तीसरे दिन या द्वितीया है इसलिए भाई दूज कहा जाता है, तो होली के ठीक दूसरे दिन क्यों? होली का दूसरा दिन तो धुलेंडी है। होली दहन के बाद दूसरे दिन धुलंडी है, उसके बाद द्वितीया है। अच्छा। तो द्वितीया तिथि जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। सूर्य से एक घर अलग चंद्रमा रहता है, मतलब सूर्य के पश्चात एक घर अलग हो जाता है। और सप्तम भाव में सूर्य से सप्तम चंद्रमा रहता है तो पूर्णिमा होती है। अष्टम जब सूर्य से अष्टम हो जाता है तो द्वितीया आ जाती है। तो इस कारण से चंद्रमा मतलब मन का देवता है, और ये सबके मन में पवित्रता रहे उसकी दृष्टि से है। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन है वो कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो। इस प्रकार का विचारधारा से ये द्वितीया तिथि का महत्व है कि द्वितीया तिथि कल्याणकारी विचारधारा रखने वाली होती है। बिल्कुल। जी 5 दिन होली के, जी रंग पंचमी तक होली से शुरुआत होती है, और ये 5 दिन खास हैं। जैसे कि आपने भाई दूज का जिक्र किया, हम रंग पंचमी की भी बात करें, बीते हुए होली के दिन की भी बात कर लेते हैं। 5 दिन के 5 महत्व के बारे में, 5 दिनों में आने वाले खास शुभ दिन, उसका भी जिक्र कर लेते हैं इस सवाल में। आदरणीय, आपने 5 दिन बताए, मैं उसमें और 2 दिन और जोड़ देता हूँ। कैसे? 7 दिन। 7 दिन शीतला सप्तमी, होलिका दहन से लेकर के 7 दिन तक जो है महिलाएं जो है वो होलिका की वो करती है, जल चढ़ाती है, शांति शीतलता देती है। क्योंकि होलिका दहन के समय में जो प्रहलाद है, जो भगवान विष्णु का भक्त है, नारायण का भक्त है, नारायण नारायण कहते हुए जब अग्नि में दहन करने के लिए हिरण्यकशिपु ने तैयार किया था, तो उस समय में भगवान ने ही बचाया। तो उसमें जो उसकी उष्णता है, वो उष्णता उसको कष्ट न दे, इसके लिए प्रतिदिन महिलाएं जो है होलिका में जाकर के जल चढ़ाती है और शीतलता प्रदान करती है। दही से पूजन होता है। शीतला माता जो है सप्तमी में शीतला माता पर्व भी है। तो इस प्रकार से होली का जो पर्व है वो 13 दिन तक चलता है, 5-7 दिन नहीं। उसके बाद नहान तेरस कहलाती है। तो नहान तेरस 13 दिन में, होलिका दहन के बाद 13 दिन में हमेशा परंपरा है हमारे यहाँ की 13 दिन में शुद्धि होती है। तो इस कारण से होलिका दहन के 13 दिन तक, ये तो शीतला सप्तमी में तो बासी भोजन किया जाता है। राजस्थान में भी परंपरा है, वो इधर भी है। हाँ, बासोड़ा मैंने सुना है। बासोड़ा जी। तो बासोड़ा जो भोजन है वो एक दिन रात्रि में बनाया जाता है। कभी गुड़ से बना लेते हैं, कभी पूड़ी खीर बना लेते हैं। दही ले जा करके शीतला माता से अनुरोध करते हैं कि शीतलता रहे हमारे समाज में, हमारे परिवार में शीतलता रहे, कोई उग्र न बने। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यही है। तो इसके कारण से पूजन होती है। जी, संस्कृतियों से भरा हुआ हमारा देश, कितनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से त्योहारों को मनाने की परंपरा। एक सवाल उठ रहा है और ये बचपन से ही उठता है, आज मौका मिल गया आपसे बात करने का। दिवाली मनाई जाती है, दीपावली, दियों की जो अवली यानी कि कतारें, जी। रामचंद्र जी आए थे इसलिए दीपावली। होली में होलिका दहन हुआ, रंग कैसे शामिल हो गए इसमें? ऐसा है कि रंग को शामिल करने का विशेष ये है कि ये रंग एक परंपरा है। मतलब अगर आपने लाल रंग देखा तो ये मंगल सूचक है, मंगल ग्रह का है। तो मंगल कार्य करने वाला सूचक है। तो इस कारण से रंग जो है, रंग जैसे प्रकृति ने भी रंग बनाए हैं। पुष्प अगर एक वाटिका में देखा जाए तो अलग अलग रंग के पुष्प भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। तो ये रंग जीवन को खुशहाली देने वाला है। तो इसलिए रंग का महत्व ये है कि जीवन में खुशहाली, मन को संतोष और संतुष्टि देने वाले जो स्थिति रहती है वो रंग की रहती है। रंग जो है, रंगों का मिश्रण करने के पश्चात जो गुलदस्ता बनता है उससे हम अपने अतिथि का सत्कार तक करते हैं। तो ये होली पर्व में रंगों का ये महत्व है कि निश्चित रूप से वो उसमें मन की संतुष्टि रहती है
तो इसके कारण से रंगों का महत्व, रंग लगाए जाते हैं, रंग खेले जाते हैं आपस में। तो रंग खेलने का भी यह है कि हमने आपसी सद्भावना है हमारी, आपस में मित्रता गाढ़ मित्रता हो जाती है। तो मित्रता को गाढ़ करने के लिए होता है। अभी तो ये परंपरा ये हो गई, खत्म हो गई, कभी बंद हो गई। नहीं तो पहले तो विवाह होता था तो जो नए समधी बनते थे, तो वो नए समधी फिर गुलाल लगाते थे, रंग छिटकते थे नए समधी से। मतलब कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को रंग छिटकते। रंग की इतनी महत्व है। आजकल तो वो रंग चूंकि नए कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े खराब ना हो जाए, इसका कारण से बहन जो है वो जब हाथ से छापे लगाती थी है, तब वो क्या है कि लोग अपने रिश्तेदार पीछे टावेल रख करके छापे लगवाते हैं। मतलब रंग से इतना नहीं रहना चाहिए, रंग के प्रति आसक्त रहना चाहिए। रंग हमारे जीवन को खुशहाली भरते हैं। तो इसलिए रंग का महत्व है, खुशहाली चाहिए जीवन को। बिल्कुल, रंगों में भंग ना पड़े, इसलिए ध्यान रखिए कि हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें। जी जी, हर्बल रंगों का। ये आजकल जो केमिकल्स हैं ये शरीर को नुकसान देते हैं। तो हमारी प्राचीन परंपराएं हर्बल की, यहाँ तक कि अब ये पलाश के फूलों का रंग, पलाश के फूलों का, सेमल का फूलों का, सेमल जो है एक वृक्ष है जिसके रुई निकलती है, उसके फूल से केसरिया रंग बनता है। उसी प्रकार से पलाश कचनार के फूलों का भी बड़ा महत्व है। तो ये पहले तो यही नहीं, फूलों के रस वो रंग बनाया जाता था और यही रंग खेला जाता था। तो एक तरफ तो हमारी मितव्ययिता होगी और दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य वर्धन होगा। तो इसके कारण से केमिकल्स वाले जो रसायन वाले जो रंग है, इनको बंद रखना चाहिए, इनको नहीं उपयोग करना चाहिए। आपकी हमारे बातें स्वास्थ्य असर डाल रही हैं हमारे दर्शकों पर, मुझे पूरा यकीन है। पंडित जी, आप अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि सारी परंपराएं थोड़ी सी मिटती चली जा रही हैं, ये थोड़ा सा धूमिल होती चली जा रही हैं, वो स्मृतियां जो पुरानी परंपराओं में थी। इस आधुनिक दौर में अब इस त्योहार को मनाने के लिए कुछ खास अगर आप बातें कहना चाहें या सुझाव, कि मान लीजिए अगर मैंने पूछा कि किस दिशा में बैठकर पूजन अर्चन किया जाए, क्योंकि सही तरीके से सही दिशा में अगर काम हो तो लाभ भी शुभ होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। आप दिशाओं का जहाँ बात करते हैं, ये ज्योतिष का ही एक ब्रांच है, वास्तु। तो वास्तु जो है, जहाँ हम इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूर्वा राय उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूर्वा जी। होली की शुभकामनाएं दे देती हूँ और सवाल ले लेती हूँ। शुभकामनाएं। हाँ जी, नमस्कार जी। जैसे कि हमारे पंडित जी ने बताया कि हम यमराज, आप आवाज नहीं आ पा रही है पूर्वा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो। हाँ जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यमराज जी की पूजा होती है, चित्रगुप्त की, तो क्या पूजा की कुछ विशेष विधि भी होती है? पहला प्रश्न ये। दूसरा ये कि कहा जाता है कि बहनें भूखे रहकर अपने भाई को टीका करती हैं, तो क्या भाइयों को भी भूखा रहना चाहिए टीका होने तक? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ यहाँ फ्लोर तक नहीं आ पाई, मैं माफ़ी चाहूँगी। जो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया है वो मैं पूछ लेती हूँ कि पूजा की विशेष विधि है तो अगर बता दीजिएगा, विशेष पूजा अगर कुछ विधि अर्चना। ऐसा है कि पंचोपचार, मतलब जो है पूजा के लिए दो प्रकार की पूजा होती, पंचोपचार और षोडशोपचार। तो पंचोपचार में स्नान के बाद वस्त्र, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य, इतना ही कर लेने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भाई बहन करती है तो भाई करता है तो बहन प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अपनी पंचोपचार से पूजन, पहले स्नान करा दिया जाए, फिर वस्त्र पहना दे दिया जाए भगवान को। वस्त्र के बाद में गंध और पुष्प चढ़ा दिए जाएं, गंध, धूप, पुष्प, धूप और दीप, मतलब थोड़ा धूप जला दिया जाए, दीपक प्रज्वलित करके उनको दीपक की ज्योति दिखाई जाए और उसके पश्चात में नैवेद्य चढ़ा दिया जाए। तो ये 5 प्रकार के उपचार हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्व के माने गए हैं। और अग्नि शुद्धता देती है और जल हमारी निर्मलता देती है। तो इसको अग्नि की साक्षी में, मतलब दीप लगा करके, दीप जला करके और एक लोटा का पानी, जल का शुद्ध जल रख करके
उसके पश्चात पूजन करनी चाहिए। और सबसे पहले पूजन गणपति जी की होती है। कोई भी पूजा करेंगे तो सबसे प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, उसके पश्चात में फिर इष्ट देवता जो भी जिनका भी आप आराधना करते हैं उनकी कर सकते हैं। एक सवाल जी। बिल्कुल इसी के आसपास का है। जी 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 हमेशा भाई बहनों में लड़ाई होती, मेरी तो होती थी लड़ाई जी, कि जी। भाई दूज आता है, माँ बहन तृतीया क्यों नहीं आती। जी। तो बहनों की रक्षा के लिए, बहन के तिलक के लिए कोई ऐसी परंपरा नहीं है अपने पर्वों में? ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो 2 भाई दूज हो गए, एक रक्षाबंधन है, हैं? श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व है। उस दिन बहन को प्रसन्न करने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है, बहन से रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है और भाई भी बांधता है। तो इसके कारण से हमारी परंपराओं में है, हमारी भारतीय संस्कृति में है कि भाई बहन प्रेम से रहे, क्योंकि सहोदर के होते हैं, माता के गर्भ से भाई पैदा होता है, बहन भी पैदा होती है। तो इस कारण से भाई बहनों में प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए रक्षाबंधन पर्व है। जी। एक अंतिम और खूबसूरत सा सवाल रख जी, लेती हूँ। जी, जी। पूरी ही बातचीत में आपने बता दिया कि क्या करना है जी और कैसे करना है। जी जी क्या नहीं करना है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये गलत तरीका शायद पूरे आपके किए हुए पे पानी फेरना पानी जो फिर एक जाता है। लोकोक्ति थी। बिल्कुल 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 मतलब क्या नहीं करना है, जो निषेध है, जो हाँ, समाज निषेध। के लिए निषेध है, समाज के कार्यों में जो निषेध माना गया है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, अब आप साड़ी पहन करके बैठी हुई हैं, तो वो भी चंद्रमा और मंगल मिला है, लाल साड़ी है, उसमें सफ़ेद धारियां हैं, तो चंद्र मंगल की युति है, ये लक्ष्मी योग कारक है। तो इसके कारण से नहीं करने का ये है कि आजकल जो ये बहुत सारा ये हो गया है कि थोड़ा वस्त्र शरीर को ढांक करके रखना चाहिए, शरीर में अच्छे वस्त्र लेना चाहिए। आज हमको पाश्चात्य परंपरा की बजाय भारतीय परंपरा को निभाना चाहिए। भारतीय परंपरा ये है कि हमारे शरीर को ढक के रखें। जैसे घुटने तक अगर कपड़े पहने हैं बहुत सारी कन्याएं, तो वो क्या है कि घुटना जो होता है वो शनि का रहता है, तो शनि को ढांक के रखना चाहिए। शनि जो है, अगर तो, मैं जी, बहुत संक्षिप्त में बोलूं तो जी, संस्कारों को बचा के संस्कारों रखना को चाहिए। बचा के हालांकि ये रखना। परिधान से तय नहीं होता, जी। विचारों से तय होता। तो अपने जी। विचारों को बिल्कुल, बिल्कुल। रंगमय बना लेते हैं। जैसे रंग इतने खूबसूरत है जी। पंडित जी, इस संक्षिप्त समय में भी आपने इतनी खूबसूरत जी, बातचीत जी। की, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी पर्व से और परंपरा से जुड़ी हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी, स्टूडियो में बहुत आने बहुत के लिए। धन्यवाद, बता बहुत दूं बहुत। दर्शकों को कि जी। इस भागदौड़ में भी पंडित जी ने समय निकाला, जी। क्योंकि यहाँ से उनकी यात्रा आगे बढ़ने वाली। तो बहुत सारी जी, जी। शुभकामना, आपकी यात्रा भी मंगल धन्यवाद, रहे। धन्यवाद, और आप धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और सुनेंगे खूबसूरत से फागुन के गीत।
दादा 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 धोनक धोनक ताकट ताकट धोनक धोनक धई तनिक तगदिक ने दा तनिक तगदिक ने दा तनिक तगदिक ने दा मुझको खट्टी आयो खेर मुझको लड़ी आयो नारका मुझे सुनी मुंडी चीज में मुझे गाँव लकड़ लकड़ में हो जमानो बाबा जमानो ये पीड़ा मारू भोपाल जा मुझको खट्टी आयो खेर खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आगे बढ़े प्रोग्राम में। तो पंक्तियां कुछ इस तरह कहती है कि गोरी पर चढ़ता गया प्रेम पिया का रंग और जीवन खिलता पुष्प है मन में भरी उमंग। रंगों के इस पर्व में करो मधुर व्यवहार जीवन को सुरभित करे होली का त्योहार। ऐसे और इसको अगर गीतों में पिरो दिया जाए तो कैसा लगे? बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल अब बनने वाला है हमारे स्टूडियो में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं निमाड़ी के चर्चित कलाकार, फागुन के गीत सुनाने वाले हैं। स्वागत करते हैं बाल कृष्ण जी का, स्वागत करते हैं लाल कृष्ण जी का, और ढोलक पर जिनको आप देख रहे हैं उनका नाम है अर्जुन। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और मुझे लगता है कि बिना देर किए मैं सबसे पहले खूबसूरत सा गीत सुन लूं, क्योंकि निमाड़ी भाषा की बात हुई। मध्य प्रदेश में इतनी सारी बोलियों में से एक बोली अगर निमाड़ी की मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को ये बता देती हूँ, हल्का सा एक हिंट दे देती हूँ, संकेत दे देती हूँ कि निमाड़ी यानी नीमों का पेड़ जिस गांव में था वहां से निमाड़ी आई थी। मैं सही हूँ जी? तो एक हम डेडिकेट कर देते हैं हमारी निमाड़ी बोली को और उस क्षेत्र को, मालवा। कति मीठी मीठी लाग मारा राम बोली निमाड़ की, कति
कति मीठी मीठी लाग मारा राम बोली निमाड़ की मारा निमाड़ की ओ भाई हमरा निमाड़ की मारा निमाड़ की ओ भाई हमरा निमाड़ की कति मीठी मीठी लाग मारा राम बोली निमाड़ की क्या बात है? कति प्यारी प्यारी लाग मारा राम बोली निमाड़ की कति निरोगी नीम की झाड़ी मारा राम अपना निमाड़ की कति निरोगी नीम की झाड़ी मारा राम अपना निमाड़ की बहुत सुंदर। क्या बात है, ऐसे डूब गए थे, लग ही नहीं रहा था कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं दरअसल। तो अब इसको आप संक्षिप्त में बताइए ना कि आप, मैं इतना समझ पा रही थी कि रोगों को भी दूर करता है नीम, कुछ ऐसा भी जिक्र किया था। जी निरोगी नीम की झाड़ी नीम होता है कड़वा और कड़वा रोगों को दूर ही करता है मैम मीठा अवगुण करता है और कड़वा गुण करता है तो नीम की झाड़ी नीम की आड़ मतलब निमाड़ और नीम की आड़ में हम रहते हैं वही निमाड़ हमारा बसा हुआ है। बिल्कुल। बालकृष्ण जी, कितने समय से आप साथ में, मतलब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होगा मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हमारे पिताजी से ही हमने सीखा है। विगत 10 वर्षों से तो मैं काम कर रहा हूँ कल्चरल पे निमाड़ के निमाड़ी लोकगीतों पर और हमारे पिताजी कबीर को गाते थे। तो कबीर साहब से ही, कबीर की वाणी से ही हमने शुरुआत करी थी। और क्योंकि रंगों का त्योहार है तो मुझे कबीर साहब का भजन याद आता है जो क्या बात होली के ऊपर है क्योंकि जब लग इंसान प्रेम के रंग में रंगेगा नहीं तब लग इस जीवन के महरम को जान नहीं पाएगा। कबीर कहते हैं कि तन के रंग एक है, मन के रंग हजार और जीव का रंग नहीं है, कहे कबीर विचार। क्या बात है। जी गगन मंडल होली खेले और सूरत निरत दोइनार अरे पिचकारी मारे सुकमणा और बरसत रंग अपार। होली खेल मनाओ रे, होली खेल मनाओ रे, फागुन का दिन 4 होली खेल मनाओ रे। अरे दया धर्म की केसर घोलो प्रेम प्रीत पिचकारी, दया धर्म की केसर घोलो प्रेम प्रीत पिचकारी। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग अपार। होली खेल मनाओ रे, होली खेल मनाओ रे, फागुन का दिन 4 होली खेल मनाओ रे। अरे मर्दंग ताल पकावज बाजे अनहद धुन जनकार, मर्दंग ताल पकावज बाजे अनहद धुन जनकार। बीच बीच में मुरली बाजे, बीच बीच में मुरली बाजे, रोम रोम रणुकार। होली खेल मनाओ रे, होली खेल मनाओ रे, फागुन का दिन 4 होली खेल मनाओ रे।
आवे सोही पीव प्यारा, होली खेल उलट घर आवे सोही पीव प्यारा। कहे कबीर टारी नहीं डरे, कहे कबीर टारी नहीं डरे, परम पुरुष की नार होली खेल मनाओ रे, होली खेल मनाओ रे, फागुन का दिन चार होली खेल मनाओ रे, फागुन का दिन चार होली खेल मनाओ रे। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्या समा बंधता होगा ना जब आप बड़े से मंच पर विराजमान होते होंगे और जब ये गीतों की बौछार होती होगी तो डूब जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे लोग, मुझे पूरा यकीन है आज भी। ऐसी तो खासियत है बोलियों की। निमाड़ी गीतों की खासियत, और ये किस राग पर आधारित होते होंगे? मैम, निमाड़ी गीतों में कोई राग नहीं होता है, इसमें बेराग होता है। संतों की वाणी में और लोक गीतों में बेराग होता है। जब कोई गाता है तो उसमें किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आत्मा को आनंद मिलता है, और आत्मा के आनंद के लिए ही संतों ने अपनी वाणियों को रचा है। कबीर कहते हैं कि सद्भाव का, प्रेम का, भाईचारे का रंग जब तक इंसान को नहीं चढ़ेगा तब लग ये जितने भी भारी रंग है ये किसी काम के नहीं है। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। देखिए, जहाँ इस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छे एमएनसी में नौकरी पाने की चाह रखते हैं, वहाँ हमारे ऐसे युवाओं ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाकई इस चीज़ के लिए। बालकृष्ण जी, आप दोनों के नामों ने ना मुझे वो लाल बाल पाल की याद दिला दी। आप दोनों में बड़े, मुझे लगता है बालकृष्ण जी हैं, एक सब लाल कृष्ण जी हैं। तो लाल साहब, आपका सफर भी ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे कि जो मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आपका पहला मंच प्रदर्शन कहाँ पर था? वो कौन सा गीत रहा होगा? क्या ऐसे ही पर्वों पर किसी रोज आप मंच पर पहुंचे? जी, मैं भी पिताजी से ही सीखा हूँ। हमारे जब गांव में पानी नहीं गिर रहा था, जब रामधुन बिठाई थी, और उस समय जब पापा हारमोनियम बजा रहे थे, उस समय मेरा ध्यान वही था, और उसी रामधुन से मैं हारमोनियम सीखा, और उसी समय से मैं लगभग 5-6 साल का होगा तब से मैं ढोलक और ये चीज़ें बजा रहा हूँ। बिल्कुल, संगीत की शिक्षा मुझे लगता है घर से ही शुरुआत हुई थी। हाँ, हम इतने सारे, मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा, इसका उल्लेख किए बिना बातचीत खत्म नहीं होगी कि इतने सारे आपके पास सर्टिफिकेट हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। आपको हर आयोजन में जब आमंत्रित किया जाता है और इतने उपलब्धियों से नवाजा गया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारे प्रमाण पत्र। खेल और युवा कल्याण विभाग की तरफ से मैंने आपको अक्सर मध्य प्रदेश इस राजधानी में शिरकत करते हुए देखा है, और यहाँ पर आपके जो गीतों का जो होता है यहाँ पर माहौल जो बनता है। कब से आप आ रहे हैं भोपाल में? दर्शकों को मैं बता दूं कि बड़वानी से विशेष रूप से आप लोगों के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं गीत सुनाने के लिए। तो धन्यवाद हमारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से और दर्शकों की तरफ से। मैम, विगत 7 वर्षों से खेल एवं युवा कल्याण विभाग में जो युवा उत्सव का आयोजन होता है उसमें हम शिरकत कर रहे हैं, और लगातार 7 वर्षों तक जिले और संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या बात। और 7 वर्षों के बाद इसी वर्ष 2023 में 23-24 में हमने स्टेट लेवल पर 2nd स्थान प्राप्त किया। क्या बात है। और खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से मैम हम 2018 में मुझे पाकिस्तान की बॉर्डर तानोट माता मंदिर जैसलमेर भेजा गया था। उसमें भी हमने शिरकत किया। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी, आगामी आप जितने भी आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हैं। होली पर्व चल रहा है, फागुन की बात होती है, बसंत की बात होती है, और मुझे अच्छी तरह याद है गणगौर बहुत फेमस है उस क्षेत्र में। तो एक खूबसूरत सा गणगौर का गीत भी हो जाए पहले। अरे गाय का गल गावा छूटा पंखे रूकी रसत लागी, पुरुष न तो भागा सवारी, नारी न तो चालू सवारो, हाथे लई पर रंबा नाच, चल सखी देखन जावा, हाथे लई पर रंबा नाच, चल सखी देखन जावा। कोट का कंगूरा ऊपर रनु बाई नाच, कोट का कंगूरा ऊपर रनु बाई नाच। रनु बाई नाच, उनका धनियर राजा देख,
था गणदावा छूट्या पंखे रूपी रतन लागी पुरुष न बागा सवारी नारी न तो चालू सवार्यो हाथे लई पर रंभा नाच चल सखी देखन जावा हाथे लई पर रंभा नाच चल सखी देखन जावा बाई की आरती गाऊन बाई की आरती कोई सवरो रे मर गण जुग कालो देवी की बलिहारी कोई सवरो रे मर गण जुग कालो देवी की बलिहारी हो पहली जो आरती कर मारी माता काजा हो नायर की पहली जो आरती कर मारी माता काजा हो नायर की दूसरी जो आरती कर मारी माता काजा वो कपूर की दूसरी जो आरती कर मारी माता काजा हो कपूर की रानू बाई की आरती गाऊर बाई की आरती तुम सवरो रे कोई सवरो रे मारी गण गोर माता देवी की बलिहारी कोई सवरो रे मारी गण गोर माता देवी की बलिहारी। क्या बात है मुझे ना जो सवाल मैं रखने वाली थी ना उसके पहले ना एक नाम आ गया पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी भी हमारे स्टूडियो में आती रहती है, दूरदर्शन के हमारे परिवार काफ़ी वाकिफ होंगे इस नाम से, वो भी निमाड़ के गीत काफ़ी गाती हैं। तो इस क्षेत्र में आपके परिवार की महिलाएं भी होंगी गीत के इस श्रेणी में जो गाती होंगी आपके साथ प्रदर्शन के लिए? जी मैम, एक तो हमारी माता जी है। अच्छा। बचपन से ही वो बहुत गाते हैं, आज भी गाते हैं। और अभी जो मैंने गाया गणगौर का गीत, वो मैंने मेरी माता जी से ही सीखा है। अच्छा। क्योंकि हमने ये गीत 3 साल पहले माता जी ने, मैं गा रहा था ऐसे ही गणगौर जी के भजन, तो माता जी ने मुझे बताया कि एक भजन ये भी, यो भजन भी तू सीखेला। ऐसे करके बिठा के मेरे को सिखाया माता जी ने। और एक है मेरी बहन, मौसी की लड़की है छोटी, वो 8 वर्ष से मेरे पास में ही रह रही है, वो भी हमारे साथ में गाती है। और कई ग्रामीण अंचलों में कार्यक्रमों में जाते हैं तो कभी कभी वो भी जाती है, भैया मैं भी चलूंगी करके साथ में, वो भी गाती है। इसलिए ज़रूरी है गांव का गांव में ही बने रहना, क्योंकि अगर गांव शहर पहुंच गया तो संस्कृतियां समाप्त हो जाएंगी और आप लोगों की वजह से ही रिवाज बचे हुए हैं। लाल कृष्ण जी, पर्व होली की बात हो रही है, बहुत सारे गीत, मुझे लग रहा है कि मुख्य कड़ी में तो यही एकदम रोल जो होता है, हीरो का रोल तो यही निभाते हैं लाल कृष्ण जी। आप बड़े हैं, जबकि आपका कोई पसंदीदा गीत अब मैं आपसे अनुरोध कर लेती हूँ। इस होली के त्योहार पर, भाई दूज, भाई बहन के रिश्ते पर कोई गीत हो जाए। हाँ, भाई दूज पे सुनाते हैं। वो बीती गई ओ श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी, वो बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी, 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 बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी। पहलो त्योहार जिरोती को आयो मारा बीरा रे, वो मारा वीरा रे,
आयो मारो वो नहीं आयो मारो माड़ी जायो लाल वीरा की वाट देखी देखी बीती गई रे श्रावण की रात वीरा की वाट देखी देखी। अच्छा, इसमें नृत्य भी होते होंगे। मैं बैठे बैठे तो झूम ही रही हूँ। हमारे दर्शक इतने मंत्रमुग्ध हो गए आपको सुनते सुनते कि फोन लगाना ही भूल गए। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, बहुत ही कम समय बचा है। 0755266049 1800233040। आप सवाल रखे ना रखे, मेरे तो बहुत सारे सवाल बनते चले जा रहे हैं। मैं इसकी गीतों की बात करी थी, कोई विशेषता, मैंने एक सवाल रखा था थोड़ी देर पहले, क्या खासियत होती है निमाड़ी के गीतों की? आप कबीर जी का जिक्र करते चले आ रहे हैं, उनके दोहों का जिक्र करते चले जा रहे हैं, क्या उसमें इन्हीं के दोहों की खासियत होती है या कुछ और भी इसमें समाहित है? निमाड़ी लोकगीत में अनेकता में एकता का एक प्रतीक है। जहाँ लोग ग्रामीणों में किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को सभी गांव वाले, आसपास के क्षेत्र वाले मिलकर मनाते हैं। तो मिलकर एक गीत जो गाते हैं आप सब, जब गांव वाले बैठते होंगे तो उसी गीत से समापन करें क्या कार्यक्रम का? जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। मैम, समापन में हमारे निमाड़ के गीत से समापन करना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। हाँ हो जेका खोला हो जेका खोला हमारे वाह माय को लाड चेरे प्यारो प्यारो हमारो निमाड़ चेरे प्यारो प्यारो हमारो निमाड़ चेरे। प्यारी लगाया बोली निमाड़ी प्यारी लगाया बोली निमाड़ी मक्की का रोटा न भाजिया माड़ी मक्की का रोटा न भाजिया माड़ी मक्की का रोटा न भाजिया माड़ी मक्की का रोटा न भाजिया माड़ी। ओ यहाँ की मिर्ची भी दराड़ चेरे प्यारो प्यारो हमारो निमाड़ चेरे प्यारो प्यारो हमारो निमाड़ चेरे प्यारो प्यारो हमारो निमाड़ चेरे। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना देर किए, इससे पहले कि घड़ी इजाजत दे, धन्यवाद कर देती हूँ विशेष रूप से बालकृष्ण जी, लाल कृष्ण जी, अर्जुन, आपका बहुत खूबसूरत माहौल क्रिएट कर दिया। और जाने से पहले कि एक रंग रिश्तों पर ऐसा भी लगाए कि भीगे हर शब्द पर अर्थ बहने ना पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रिया इजाजत लेती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रंगों का त्योहार सावधानी के साथ मनाइए।